श्री राम 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 श्री राम। युद्ध भूमि में लड़ना ही कर्तव्य है, फिर चाहे सामने जो भी हो, मुझे अंत तक लड़ना होगा। सब जान चुका हूं मैं, आपको भी और आपके सत्य को भी। सब देख सकता हूं मैं, आपके रूप को भी और अपनी हार को भी। मेरा मोक्ष आपके हाथों में लिखा है श्री राम। किंतु क्या करूं, भ्राता धर्म और राजधर्म से विमुख नहीं हो सकता। युद्ध भूमि में पग धरने से पहले अपने भ्राता को वचन देकर आया हूं मैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मेरा हर अंग आपसे लड़ता रहेगा। मेरा अंग भंग करने की कृपा करें श्री राम और हर अंग का अंत करें। मृत्यु से पहले एक वचन चाहिए मुझे आपसे। वचन दीजिए कि आप मेरे प्रिय भाई विभीषण को मेरे भ्राता रावण के कोप से बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। वचन देता हूं कुंभकर्ण, और मुक्ति भी। राम नाम सत्य है, श्रीमन नारायण। भैया,
ना मैं नारायण को जानता हूँ, ना किसी नीति को समझता हूँ। आप ही मेरे ईश्वर हैं और आप ही धर्म। मेरा कुंभकर्ण, जिसकी एक गर्जना से भूमि कांपा करती थी। देखो, देखो कैसे कैसे मौन पड़ा है। पिताश्री का रुदन, अर्थात काकाश्री कुंभकर्ण। नहीं, दशानन भैया का दुष्कर्म, माता सीता का श्राप मेरे भाई कुंभकर्ण को लील गया। प्रभु, मेरे भाई कुंभकर्ण को लील गया। महाराज की चीत्कार? चीत्कार नहीं, विलाप है ये। उनका रुदन? कहीं महाबली कुंभकर्ण? असंभव। अजय अमर महाबली कुंभकर्ण को कैसे मारा होगा उस राम और उसकी सेना ने? जिस सत्य ने हमारा संबल तोड़ दिया, उसने लंकेश को कितना झंझोड़ दिया होगा। ये प्रहार कुंभकर्ण के तन पर नहीं, बल्कि लंकेश के मन पर हुआ है। अपने प्रिय अनुज को खोकर बौखला गया है वो। बुरा हुआ। आशा करती हूँ कि अब रावण को सुदाएगी। अपने भाई की दशा, उसकी मृत देह देखकर कदाचित रावण को अपने पापों का आभास हो जाए, उसे समझ आ जाए कि ये युद्ध उससे उसका सब कुछ छीन लेगा। उसका मान, सम्मान और उसका परिवार। देखते हैं महाज्ञानी अज्ञान के अंधकार से निकलता है या नहीं। तुम्हारा प्रतिशोध मैं लूंगा कुंभकर्ण। लंकेश, मुझे रोकने का प्रयास मत करना। लंकेश, जानती हूँ लंकेश, कुंभकर्ण की मृत्यु से आहत हैं आप, उन्हें खो चुके हैं, परंतु जो शेष है उसे बचा लीजिए लंकेश। यदि आप अब भी ना संभले तो एक दिन सब कुछ खो बैठेंगे आप लंकेश। मेरा मार्ग मत रोको मंदोदरी। मेरे मस्तिष्क पर रक्त सवार है। कहीं ऐसा ना हो कि राम से पूर्व मेरे क्रोध को तुम्हारी आहुति चढ़ जाए। लंकेश, लंकेश तनिक सुनिए। ज्ञान का सागर होते हुए भी आप कैसे अज्ञानी बने बैठे हैं लंकेश? यदि राम साधारण है तो असाधारण बल वाले कुंभकर्ण को कैसे मार सकते हैं वो? तनिक सोचिए आप। अब एक शब्द और नहीं मंदोदरी।
अब एक शब्द और नहीं, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम लंका की महारानी, मेघनाथ की माता और मेरी पत्नी हो। यदि तुम भय से इतनी ग्रस्त हो तो मेरी तरफ से तुम्हें छूट है, जाओ उस कायर विभीषण की बाती उस वनवासी के चरणों में गिर जाओ। परंतु मेरे समक्ष मेरे भाई के संहार करने वाले की प्रशस्ति नहीं गाओगी तुम। अब इस युद्ध भूमि में रावण स्वयं उतरेगा अपने भाई का प्रतिशोध लेने। नहीं पिताश्री, पुत्र के होते हुए यदि पिता को युद्ध भूमि में उतरना पड़े, ये एक पुत्र के लिए आत्मदाह करने जैसा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ? क्या निकुंबला देवी प्रसन्न हुई? क्या उन्होंने तुम्हें अपना शक्ति अस्त्र और अजय अस्त्र दिया? आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, शीघ्र ही अपना मनोवांछित वरदान भी प्राप्त कर लूंगा मैं। किंतु पूजा संपन्न होने से पूर्व मुझे कुंभकर्ण काका की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। मेघनाथ नहीं। मंदोदरी एकांत, मंदोदरी एकांत। जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। ये युद्ध मेरा है और मेरे रहते अब किसी को अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता पिताश्री। मेरे रहते आप युद्ध भूमि में उतरेंगे, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आपका पुत्र लड़ने से पूर्व ही पराजित हो गया। नहीं पिताश्री, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ना पिता युद्ध भूमि में उतरेंगे, ना ही भाई को अपना अनुष्ठान बीच में छोड़ना होगा। आतिकाय, पुत्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? आप इकलौते दशानन पुत्र शेष नहीं है मेघनाथ। दशानन का यह पुत्र अभी जीवित है। मैं जाऊंगा उस नर और वानर सेना से लड़ने के लिए। भाई को खोने की जो पीड़ा आपको आहत कर रही है, वही पीड़ा मुझे भी कचोट रही है। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रतिकार होगा। युद्ध भूमि में उन नरों का संहार होगा। आपका ये पुत्र अपने भाई अक्षय कुमार, काका श्री कुंभकर्ण और हमारे सभी सैनिकों की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। आप जानते हैं, मेरा वरदान उस वनवासी के जीवन को अभिशाप में बदल देने में सक्षम है। पिताश्री, ये अवसर मुझे दीजिए। नहीं पुत्र, तुम्हारा यह अनुष्ठान हमारी जीत को प्रशस्त करेगी। तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं, अपने तप को नष्ट मत करो। विवश कर दो निकुंबला देवी को तुम्हें वरदान देने के लिए। विवश कर दो उन्हें कि वो तुम्हें वो अस्त्र दें, वो शक्ति अस्त्र जिससे तुम अजयी होगे। जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। जो आज्ञा पिताश्री। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा है, परंतु एक चेतावनी भी। तुम युद्ध भूमि में उतर अवश्य रहे हो, परंतु तुम्हारा लक्ष्य राम नहीं, वो मेरा आखेट है। वयम रक्षामा, स्वयं रक्षामा। कुंभकर्ण का भी अंत हो ही गया भैया। वहां इंद्रजीत भी घायल होगा। रावण इस समय पूर्णतः टूट चुका होगा। मेरे विचार से यही सबसे उचित अवसर है लंका पर आक्रमण करके अपनी जीत सुनिश्चित करने का। शोक में अश्रु बहे जाते हैं लक्ष्मण, अस्त्र नहीं उठाए जाते। ये रात्रि शोक की है। परंतु भैया, शत्रु का शोक योद्धा का अवसर ही तो होता है। हानि केवल शत्रु की नहीं हुई है लक्ष्मण, भाई केवल रावण ने नहीं खोया है।
हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण ने भी अपना भाई खोया है। आज रात्रि उन्हें अपना मन हल्का कर लेने दो लक्ष्मण। युद्ध कल होगा। धर्म का पथ दुर्गम होता है विभीषण, सदा ही पीड़ा से होकर जाता है। मैं जानता हूं भाई से बिछड़ने की पीड़ा क्या होती, तो आपने तो वो किया है विभीषण जो धर्म कहता है। आपने अपने अधर्मी भाई को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया है, किंतु अपने अंत के चयन के लिए केवल और केवल कुंभकर्ण ही उत्तरदायी है। प्रभु, कुंभकर्ण भैया ने मुझे घर का भेदी कहा। उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं प्रभु, उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं। सबकी मृत्यु कर्मों का ही फल होता है विभीषण। आपने तो उसे उचित अनुचित के बीच का भेद सिखाया, और जो व्यक्ति अनुचित का पक्ष लेता है उसका अंत सदैव वरदांत होता है। किंतु आशा की बात तो यह है विभीषण कि अंततः कुंभकर्ण ने अपने सत्य को जाना। इस लोक में भले ही वो पतन के संसार में रहा, किंतु परलोक में वो उचित स्थान अवश्य पाएगा। आप शोक मत करिए विभीषण, शांति पाठ पढ़िए और अपने अंतर मन को शांत कीजिए। भरी लोचन रघुपति निहारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। हमें तो लगा था कि ये रावण इस समय शोक मना रहा होगा, परंतु उसने तो रात्रि में ही इस युद्ध का शंखनाद कर दिया। ये कौन आया होगा? केवल दो ही तो शेष हैं, रावण या उसका वो अभिमानी पुत्र मेघनाद।
ये कैसी माया, ये कैसा छल है? क्या ये साक्षात रावण के आने का संकेत है या मेघनाथ का? मुझे ये अजय रथ पुनः प्रदान करने हेतु आपका कोटि कोटि आभार। अब इस अजय रथ पर सवार होकर उन वनवासियों का अंत करने हेतु मुझे शक्ति अस्त्र भी प्रदान करे। वो अस्त्र जिसका काट न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र। ये हो क्या रहा है भैया? अग्नि, जल, वायु, धरा और आकाश सभी पंच तत्वों का प्रतीक है। ये मायावी जो भी है पंच तत्वों की शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का प्रयास कर रहा है। Yeah. तुम्हारा लक्ष्य है भाई के बदले भाई के प्राण। तुम्हारा भाई अक्षय कुमार और मेरा भाई कुंभकर्ण, इनके संहार का प्रतिशोध होगा लक्ष्मण के प्राण। तुम्हारा हर वार गाज बनकर लक्ष्मण पर गिरना चाहिए। तुम तुच्छ वानरों से लड़कर अपनी शक्ति को कलंकित नहीं करेगा ये अतिकाय। मुझे राम का भाई चाहिए, लक्ष्मण चाहिए मुझे। अपने भाई अक्षय कुमार और अपने पिता के भाई वीर कुंभकर्ण का प्रतिशोध लेना है मुझे। उस राम के भाई लक्ष्मण से। लक्ष्मण, कहां छुपे बैठे हो कायर? कैसे रघुवंशी हो, युद्ध की ललकार पर भी मौन बैठे हो? भैया, ये दुस्साहसी आपके भाई की शक्ति को ललकार रहा है, रघुकुल के साहस को चुनौती दे रहा है। ये मुझे काहे कह रहा है? अब तो इसका मुख मेरे बाण ही बंद करेंगे। आज आप मुझे मत रोकिएगा भैया, मुझे आज्ञा दीजिए भैया। जाओ लक्ष्मण, किंतु सजग रहना।
इस मायावी की शक्ति और युक्ति का हमें ज्ञान नहीं। अपनी शक्तियों को पंच तत्वों में ये बांट सकता है। विभीषण जी से पूछते हैं, वो वहीं शिविर में ही है। नहीं मित्र, विभीषण अभी शोक में है, उन्हें विचलित करना उचित नहीं होगा। आप चिंतित मत होइए भैया, आज इस दुष्ट को इसी के पंच तत्वों में विलीन कर ही आऊंगा मैं। लो, मैं आ गया तुम्हारे समक्ष, दशरथ पुत्र लक्ष्मण, जिसका प्रहार आज तुम्हारे दुस्साहस का अंत करेगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं, साक्षात अपने काल को ललकारा है। तुम हो लक्ष्मण, तुम बनोगे मेरा काल। इतना छोटा सा, इतना कोमल सा काल। बस एक गुण है तुम में जो तुम्हें मेरे आखेट के योग्य बनाता है। वो ये है कि तुम उस राम के भाई हो। अब सहो एक भाई का और एक भतीजे का प्रतिकार। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। इसे कहते हैं अपने आकार से बड़ी तलवार उठा लेना। तुम ना तो मुझसे युद्ध के योग्य हो और ना ही मेरे हाथों मारे जाने के। पर राम का भाई होने का कड़वा फल तुम्हें भुगतना होगा। ना तुम ना ये तुम्हारे बाण मेरे कवच की कोई काट नहीं कर सकता। जय श्री राम। मित्र, मेरी दिव्य गदा का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
लक्ष्मण, प्रभु। विभीषण, प्रभु, मैं स्वयं यहां पर आ रहा था और मार्ग में हनुमान जी मिल गए। आपने ही कहा था कि धर्म का मार्ग पीड़ादायक होता है, परंतु उस पे आगे बढ़ते रहना ही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए अपनी अंतरात्मा को शांत कर धर्म का कार्य करने आया। ये अतिकाय है। मेरा वीर भतीजा दशानन का पुत्र, बल का पर्याय, इसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता है, क्योंकि इसका कवच अजय है। तो फिर विलंब किस बात का है भैया? ऋषियों का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र तो है ही हमारे पास, अब बस उसे चलाने की आज्ञा भी दे दीजिए भैया। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अजय है किंतु महाविध्वंसक भी। ब्रह्मास्त्र सृष्टि की रक्षा के लिए होता है, किंतु उसकी ऊर्जा सृष्टि का विनाश भी कर सकती है। एक के प्राण लेने के लिए हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर सकते लक्ष्मण। यह अस्त्र सर्वशक्तिशाली है। यदि आवाहन किया तो सहस्त्रों जीवों को लील जाएगा। केवल वानर और राक्षसी नहीं, जीव जंतु और अन्य पशु पक्षियों को भी अपना आहार बना लेगा, और यह हमारे मूल्यों के विरुद्ध है लक्ष्मण। इस धर्म युद्ध में निर्दोष जीवों का जीवन छीनने का धर्म नहीं कर सकते हम। जानता था मैं तुम ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं करोगे। जिस धर्म के मार्ग पर तुम चल रहे हो राम, ये मार्ग बहुत कठिन है। उस मार्ग पर चलते चलते सत्य, मूल्य और आधार पांव की बेड़ियां बन जाते हैं। मेरे अतिकाय के पांव में ऐसी कोई बेड़ी नहीं। वो तुम्हारी सेना पर तलवार की वार सा गरजेगा। विजयी होगा मेरा अतिकाय। और यदि तुमने अपने मूल्यों को त्याग कर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तो जिस धर्म की राह पर तुम चल रहे हो वो धर्म में त्याग देगा। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा महत्व समाप्त हो जाएगा। कोई अंतर नहीं रहेगा राम और रावण में। स्वयं अपनी सेना का काल बन जाओगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की शक्ति सबको लील जाएगी। भैया, युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है, और इस युद्ध में हमारी जीत का साधन केवल ब्रह्मास्त्र है। यदि इस युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से ये युद्ध हम हार जाएंगे भैया। और यदि चला तो ये हमारी सेना का नाश कर देगा। आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं भैया। ये अतिकाय अकेले ही हमारी समस्त सेना का नाश कर देगा। मृत्यु तांडव तो तब भी होगा ही भैया। प्रभु, यदि उस मायावी के पास ब्रह्मास्त्र से मरने का वर है, तो आपके इस भक्त के पास भी अष्ट सिद्धि नवनिधि का बल है। आप मुझे उसका सामना करने की आज्ञा दीजिए। हाँ भैया, व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है हमारे पास शेष। प्रभु, कृपा करके आज्ञा दीजिए। नहीं हनुमान, एक वरदान तुम्हें मिला है, इसलिए मैं दूसरे वरदान की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता।
यदि तुमने अतिकाय का अंत किया तो ब्रह्मदेव और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। आज एक पुत्र की नहीं, एक पिता की आवश्यकता है। आज तुम्हारी नहीं, तुम्हारे धर्म पिता वायुदेव की आवश्यकता है। धर्म पिता वायुदेव, आपका पुत्र आपका आवाहन करता है। हमें धर्म युद्ध में आपकी आवश्यकता है। आप प्रकट होइए। वायुदेव, आज धर्म और अधर्म के इस मुठभेड़ में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। धन्य हुआ मैं प्रभु। अब तक मेरे पुत्र हनुमान का आपकी छत्र छाया में आने का उल्लास था, किंतु अब इस धर्म युद्ध में मुझे आपकी सहायता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदेश दीजिए प्रभु, क्या करना है मुझे? वायुदेव, ये रावण पुत्र अतिकाय है, जिसका काट केवल ब्रह्मास्त्र है, किंतु ब्रह्मास्त्र की शक्ति, उसकी ऊर्जा सहस्त्रों निर्दोषों के प्राणों को लील जाएगी, इस भूमि को शमशान बना देगी। समझ गया प्रभु। आप यही चाहते हैं कि जब लक्ष्मण जी अतिकाया पर ब्रह्मास्त्र चलाएं, तब वहां का ताप किसी को भी ना छू पाए। आपके आशीर्वाद से सब संभव है प्रभु। जाओ लक्ष्मण, जो आज्ञा भैया। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध